देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए एडमिशन ले रखे हैं या फिर ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के लिए सीट बुक कर रखे हैं, आप लोग कम से कम समय में अपना एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो और अच्छे मार्क्स से कैसे आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है तो सितंबर की जो बुकिंग है अभी वो स्टार्ट है। अगर आप चाहो तो सितंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। या फिर आपको एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना एडमिशन ले सकते हो। तो एक बार मैं आपको सीट बता देता हूँ कि कैसे चेक करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सितंबर में ऑन डिमांड एग्ज़ाम की सीट अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो अगर आप देखो एनयूएस के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो और अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आना होगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम डेट्स के नाम से आपको एक बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको एक लिंक मिलेगा, कन्फर्म डेट रीबुक सीट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो जितने भी सब्जेक्ट आपने ले रखे होंगे वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे। और जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है वो सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि हमें इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है तो बुक सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आप आसानी से अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हो कि सीटें अवेलेबल है कि नहीं है ऑन डिमांड एग्ज़ाम की। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जिस भी स्टेट से आपको देना है एग्ज़ाम। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम का सेंटर चाहिए वो। और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये डेट्स आ जाएंगी। अब देखो, आपको ना तो अगस्त की बुकिंग करनी है, ना ही आपको जुलाई की, जून की, ठीक है, नहीं करनी है इन सब की बुकिंग। आपको करनी है सीधा सितंबर की बुकिंग। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीटें अभी अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। देखो, अभी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि 100 सीटें अवेलेबल है, 147 सीटें अवेलेबल है, 142 सीटें अवेलेबल है। ये जो है ना, देखो हर स्टेट में अलग होता है। जैसे कि मैंने अपने स्टेट में देखा हूँ जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे देखा हूँ तो ये सीटें मुझे दिखा रहा है। लेकिन आप देखो किसी अदर स्टेट से हो, जैसे कि गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ऐसे शहरों में ना देखो एनयूएस का जो रीजनल सेंटर है ना वो कम है। रीजनल सेंटर कम होने का मतलब यही है कि आपको सीटें लिमिटेड मिलती है। तो जितना जल्दी हो सके ना ऑन डिमांड एग्ज़ाम में आप एडमिशन ले लो। कोशिश करो कि आप लोग अगस्त के एंड तक आप लोग अपना एडमिशन करवा लो। ठीक है, 2-3 दिन मतलब कि रह गए हैं आपके पास। सितंबर के लिए जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लो। एडमिशन जल्दी लोगे तो आप लोग को एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे आप एनयूएस के स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है, दो सब्जेक्ट का एडमिशन लेना है, या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ भी करना है, अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी चैनल पर, नहीं तो कमेंट कर लेना, मैं आप लोग को वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड कर दूँगा। अब देखो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए डेट बुक कर रखे हैं वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, स्टडी कैसे करेंगे, और कैसे अपना एग्ज़ाम को देंगे, एग्ज़ाम सेंटर में जाकर पेपर को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, जिससे कि वो अच्छे मार्क्स से जो भी आप लोग का डेट है, अगले 5 दिन में एग्ज़ाम है, 6 दिन में एग्ज़ाम है, या अगले एक हफ्ते बाद आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग कैसे बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए को आप लोग आराम से पास हो सकते हो, वो हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो देखो, अगर अगर आपने देखो ऐसे सब्जेक्ट ले रखे हैं जैसे कि जिसके प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, तो इसके लिए ना आपको देखो प्रिपरेशन अलग तरीके से करना है। हाँ, अगर आपने देखो थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट ले रखे हैं ना, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, आप लोग का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट का अगर आपको एग्ज़ाम देना है ना तो उस केस में आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अलग तरीके से करनी होगी। अब दोनों के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, चीज़ें आप अच्छे से समझना और अपने ऊपर उसे अप्लाई करना, देखोगे कि आप बहुत अच्छे से स्कोर करोगे एग्ज़ाम में। देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है जिनके पास, जिनका एग्ज़ाम अगले 4 से 5 दिन में होने वाला है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बोला आपको कि अगर आपके पास मैथ है, मैथ का एग्ज़ाम आप देने वाले हो अगले 7 दिन में या 5 दिन में, तो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे सबसे पहले ये समझो। तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस निकाल लेना है मैथ का। मैं एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ
कि आप लोग को मैथ का एग्ज़ाम अगले हफ्ते देना है या अगले 5 दिन में देना है। तो मैथ का आप क्या करोगे, सबसे पहले सिलेबस निकालोगे। ठीक है, सिलेबस मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये सिलेबस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। देखो यहाँ से हम मैथमेटिक्स का सिलेबस डाउनलोड कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के सिलेबस, देखो जो भी सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है सबसे पहले तो सिलेबस ही निकाल लेना। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले निकाल लेना और इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो इसमें आपको देखना है वेटेज कि कौन सा चैप्टर का कितना मार्क्स आपको मिलने वाला है। अब देखो जैसे मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है ना चेंज हुआ था, मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। नहीं देखे हो तो समझ लो। यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स का सिलेबस देखो चेंज हुआ है। 40% सिलेबस जो है ना अब आप लोग का टीएमए में आने वाला है। और आपको पता होगा कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देते हैं उनका टीएमए नहीं होता है और ना ही उनका प्रैक्टिकल होता है। तो 40% जो सिलेबस है ना, जिसमें 15 लेसन आप लोग के आते हैं, ये लेसन के नेम दिए गए हैं। ये लेसन जो है ना आप लोग के जो थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है ना उसमें नहीं आएगा, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब देखो सिलेबस जो है ना ये नया है। ठीक है, आपको यहाँ पे मार्क्स से बताए गए हैं। ठीक है, मार्क्स यहाँ पे इनको नहीं बताया गया है। इस सिलेबस में देखोगे तो आपको यहाँ पे बस ये बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे आप लोग का होने वाला है। देखो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए क्या बोला है, 60% ऑफ सिलेबस। ठीक है, 60% जो है ना आप लोग का सिलेबस जो है ये पब्लिक एग्ज़ाम आएगा जिसका थ्योरी एग्ज़ाम आपको देना है। तो देखो जो सब्जेक्ट आप लोग के पढ़ने नहीं है ना वो ये है। ठीक है, अगर आप मैथ का एग्ज़ाम देने जाने वाले हो अगले हफ्ते तो ये नोट डाउन कर लेना। सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 हो गया, रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रिंगल। ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना, ये सब्जेक्ट जो है ना आप लोग को नहीं पढ़ना है अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने वाले हो तो। ठीक है, और ये टीएमए के लिए है। वैसे तो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ना है क्योंकि टीएमए जो है आप लोग देख के ही लिखते हो, तो उसमें आप लोग को इतना मेहनत करना नहीं है और ना ही टाइम बर्बाद करना है अपना। 60% सिलेबस जो है ना ये देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा 60% से ये जो सिलेबस बता रहे हैं ये आप देख लो। पब्लिक एग्जामिनेशन 60% ऑफ सिलेबस। ठीक है, जिसमें से ए भी दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप 50% है, 11 लेसन आएंगे और बी में बताया गया है 12 लेसन है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है ना ये आप लोग को पढ़ाई करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप समझते होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलता है वो। ठीक है, यानी कि ये जो आप लोग को मिल रहा है ना ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी चैप्टर मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रेट लाइन, सर्कल है, मैट्रिक्स है और जितने भी ये सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, घबराना नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है ना एक तरीके से आप लोग के कम मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो चैप्टर आपको मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। 1 नंबर का होगा, टाइम आप लोग का इसमें बहुत ज़्यादा जाएगा। आपको फोकस क्या करना है, ये देखो ये सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये चैप्टर है, 12 लेसन दिए गए हैं इसमें। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस, ठीक है, डिटर्मिनेशन और इन वर्ब ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये चैप्टर की आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये देखोगे तो इसमें आपको 12 टोटल लेसन दिए गए हैं। ये 12 लेसन आप लोग को अगर आप मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हो आगे, ठीक है, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, जितने दिन में भी देने वाले हो, ये बस पढ़ लो। ठीक है, इन सब्जेक्ट के जो है ना ये जो चैप्टर आप दिख रहे हैं बस इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी अभी नहीं देखना, आप लोग को टीएमए का तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। टीएमए का छोड़ दो, आप लोग का वो मतलब का है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि जो बी पॉइंट दिया गया है सब्जेक्टिव टाइप का जो 12 लेसन है, ठीक है, जिसमें आपको कॉनिक सेक्शन है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स है, इन वर्ब ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंसेस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डेफिनेट इंटरग्रेल्स है, प्लान है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। देखो ये जो चैप्टर्स है ना आप देख लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर हार्ड है उसी पे आप फोकस करो। जैसे कि कुछ चैप्टर इसमें से है ना, अब वैसे तो देखो मैथ के सारे सब्जेक्ट ये सारे चैप्टर ही ऐसे होते हैं, हार्ड ही लगते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे, कुछ चैप्टर इसमें ज़रूर ऐसे होंगे जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। तो मैं कहता हूँ कि जिस पर आपकी बहुत अच्छे से मतलब कमांड है, बहुत अच्छे से पकड़ है, उसको आप अच्छे से करके जाना।
ठीक है, जिस पर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो उस पर भी आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही आपको एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम मिला हुआ है। ठीक है, कोशिश बस यही करना है कि ये ही वाला जो 12 लेसन है बस आपको करना है अभी, अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। ठीक है, एक चीज़ तो ये मैंने बता दिया है कि आपको स्टडी क्या करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, अगर आपका जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हो गया, अगर आपका एग्ज़ाम ज्योग्राफी का देना है या हिंदी का देना है, इंग्लिश का देना है, या फिर आपका जैसे कि मान लो हिस्ट्री का देना है, पॉलिटिकल साइंस का देना है, जिसका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम होता है, आपको ही पता है, जिसका मतलब सिर्फ आपको आंसर रटने होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, तो उनके लिए भी सेम है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस निकालना है, चैप्टर देखने हैं कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर के जो चैप्टर है सबसे पहले उनको पकड़ना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, तो इसके बाद देखो करना क्या है आपको, 5 ये जो आप लोग के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको सॉल्व करना है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हूँ। देखो एग्ज़ाम से पहले अगर आपने 5 क्वेश्चन पेपर को निकाल लिया, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि इसी में आपको दिया गया है, और एक अलग से लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो जैसे कि हम मान के चले कि हमें इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है अगले हफ्ते, तो इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ना देखो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस में आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी दिया गया है, और ये 12वीं क्लास का है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको ये पोइट्री दिया गया है, यहाँ पर जो आंसर पैसेज होते हैं वो सॉल्व करने वाला दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको सब चीज़ बताया गया है कि आप लोग के कैसे क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी कि टोटली आप लोग का ये एग्ज़ाम का फॉर्मेट है, जो पेपर आप एग्ज़ाम में दोगे वही है। ठीक है, अब देखो सिलेबस आपको सबसे पहले देख लेना है, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर के हैं, किस पर आपकी अच्छी पकड़ है, उस पर आपको थोड़ा सा काम करना है। इससे भी ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, तो 5 क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी 5 क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। 5 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना और इसे सॉल्व कर लेना। देखो ये चीज़ अगर आपने कर लिया ना तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे डेफिनेटली, मैं गारंटीड कह रहा हूँ। जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं ना, देखो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ, और लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ने वाला स्टूडेंट्स हूँ मैं। तो मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई ऐसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे जो हार्ड लगता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता ही नहीं। जो मुझे आसान लगता है, जिस पर मेरी कमांड अच्छी होती है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से उसे कर लूँ। क्योंकि देखो अगर आप हार्ड सब्जेक्ट को अभी से देना शुरू करोगे, मान लो कि आप रट भी लेते हो, ठीक है, तो भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठोगे और वहाँ पे लिखने बैठोगे उसी हार्ड सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट का वैसी हार्ड चैप्टर का कोई क्वेश्चन, तो भी आप गलती करोगे कुछ ना कुछ। तो बेहतर है कि आप क्या करो, जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और कोशिश करना है कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर कर लेना। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर में जब आप बैठोगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंट होगा। आप एग्ज़ाम का पेपर भले ही आपको नहीं आता होगा, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे अगर आपने ये कर लिया है तो, यानी कि 5 क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले सॉल्व कर लेते हो तो। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको इसके आंसर देख देख के करने हैं, इसके आंसर ना आपको ढूंढने हैं। ठीक है, किसी से आप देखो मुझसे मांगोगे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आंसर आप खुद से ढूंढोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और ये सब चीज़ें अगर आप पहले ही कर लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में इतनी दिक्कत नहीं होगी। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक एक क्वेश्चन जो होता है ना, एक एक नंबर का भी 20-20 मिनट ले जाता है, मैंने फेस किया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से मजबूत करो। 5 क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर करना है, ध्यान रखना। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना पेड वाले, सबको मैं 5 क्वेश्चन पेपर करवाता ही करवाता हूँ, क्योंकि उनको पास करवाना ज़रूरी है। ठीक है, भले ही वो स्कोर कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पास करवाना बहुत ज़रूरी है। पास नहीं होते तो फिर एक कलंक सा लग जाता है। तो इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि 5 क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर कर लो। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे करना है पेपर, ये देख लो। एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, सॉल्व कैसे करोगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको कभी भी जैसे कि इंग्लिश का मान लो एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हो, तो एक एक नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना उसको कभी भी स्टार्टिंग में सॉल्व करने नहीं बैठना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका माइंड होता है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है,
और एक एक नंबर के क्वेश्चन पे आप अपना पावरफुल माइंड अगर पहले ही थका दोगे 1 घंटे में, तो जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है ना उस पर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ना उसको आपको पहले नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है ना, जैसे कि स्टार्टिंग में तो होते नहीं है, लास्ट में ही आप देखोगे कि 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपका माइंड होता है ना वो ज़्यादा पावरफुल होता है। आप लोग बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो, अपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे पाते हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग जो आपको करना है ना, बड़े जो जिसके ज़्यादा नंबर है उसको करना है सबसे पहले। लास्ट में आप देख लेना 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो टीचर भी आपको बता के चले जाते हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बस इसी तरीके से आपको देखो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी देखो कुछ दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करो, मिलेंगे अगले वीडियो में।